कैसी कैसी तस्वीरें देख रहे हैं हम। एक तरफ मासूम मासूम बच्चे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि कब बम बरसने वाला है, और एक तरफ हमारी आंखें बेशर्मी की ऐसी तस्वीरें भी देख रही हैं ट्विटर और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। साहब, अम्मी ने मुझसे कहा, इमरान तुम कैसे गा लेते हो इस दर्द को। मेरे दोस्तों ने कहा, इमरान रोते नहीं ये सब कहते हुए। आखिरी 4 मिसरे मेरे वजूद से जुड़े हुए भी और इस नज्म से जुड़े हुए भी और अलग भी, मेरी ख्वाहिशों के 4 मिसरे। ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आप इमरान प्रताप बड़ी साहब की एक क्लिप देख चुके हो। मैं ये चाहता हूँ इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, फ़लस्तीन अपने दिमाग में रखिएगा, ये नज़्म सुनते जाइएगा। और अमेरिका जिस तरीके से जल रहा है, अमेरिका में जो आग लगी हुई है, 38,000 एकड़ में आग लग चुकी है, काली पड़ चुकी है वहाँ की ज़मीन राख की वजह से। बस उस मंज़र को और इमरान प्रताप बड़ी साहब की इस नज़्म को, फ़लस्तीन के मंज़र को बस अपने दिमाग में रखिएगा और इस नज़्म को सुनते जाइएगा। डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देख लेते हैं। नज़्म पढ़ के जाता हूँ। दुनिया के एक कोने में, आपके अड़ोस पड़ोस एक मुल्क है साहब, वहाँ अस्पतालों पे बम बरसते हैं, वहाँ स्कूलों पे बम बरसते हैं। आप गूगल पर नाम टाइप करेंगे तो लाशें और लहू दिखाई पड़ेंगे। दुनिया उसे मुल्क मानने को तैयार नहीं है। मैं सोचता हूं कि अगर वो मुल्क बोल सकता, वो माइक पर खड़ा हो सकता, तो शायद यूं कहता। बस 1-1.5-2 मिनट आप बस खामोशी से मुझे सुन लेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा आना कामयाब रहा। पढ़ता हूँ, सुनेगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। क्या कहने इमरान भाई, बहुत अच्छा। मैं फ़लस्तीन हूँ, मैं फ़लस्तीन हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, क्या कहने। चारों तरफ नजर उठा के देखता हूं, बड़ी कभी बड़ी मायूसी सी होती है साहब, लेकिन इन दिनों उम्मीद की एक किरण नजर आई है। जब आखिरी लम्हे में शामिल होने के लिए दुनिया की सुपर पावर पहुंचती है, उन्हीं लम्हों में अजान हो जाती है, तो किंग साहब ये कहते हैं कि दुनिया की सुपर पावर तुम ठहरो, कायनात की सुपर पावर का बुलावा है, हम नमाज पढ़ने के बाद तुम्हें रिसीव करेंगे। तो लगता है कि चलो थोड़ी बहुत उम्मीद की किरणें नजर आ रही हैं। आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, बहुत बढ़िया, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, बहुत अच्छा, जिसकी
परवाज है आसमानों तलक, ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन, क्या कहने भाई, क्या कहने। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। कैसी कैसी तस्वीरें देख रहे हैं हम। एक तरफ मासूम मासूम बच्चे हैं, उन्हें पता भी नहीं कि कब बम बरसने वाला है, और एक तरफ हमारी आंखें बेशर्मी की ऐसी तस्वीरें भी देख रही हैं ट्विटर और व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर साहब, कि चीयर्स यानी कि बोतलें लेकर के बियर की तोप के साथ बैठे हुए लड़के और लड़कियां हर तोप के बरसते हुए गोलों के साथ चीयर्स कर रहे हैं साहब। मैं उन मासूम बच्चों के नाम ये बंद करता हूं कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, क्या बात है भाई। मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, बहुत बढ़िया। उन शहीदों तक आपकी दुआएं तालियों के तौर पे जाएं कि जर्रे जर्रे में अल्लाहु अकबर लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इमरान भाई। आखिरी 4 मिसरे कि ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, क्या बात है भाई। सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो, क्या शेर है भैया, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अब आबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अब आबील बन जाएंगे। क्या दर्द है आपकी आवाज़ में। कि जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, बहुत अच्छा इमरान भाई। जो सितम ढा रहे अब रहा की तरह, उनकी खातिर मैं सामाने तौहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। क्या कहने भाई। अम्मी ने मुझसे कहा इमरान तुम कैसे गा लेते हो इस दर्द को। मेरे दोस्तों ने कहा इमरान रोते नहीं ये सब कहते हुए। आखिरी 4 मिसरे मेरे वजूद से जुड़े हुए भी और इस नज्म से जुड़े हुए भी और अलग भी, मेरी ख्वाहिशों के 4 मिसरे के चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं। क्या बात है। कैसे गा लेता हूँ। चाक दामन रफू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं, जख्म से गुफ्तगू करके लिखता हूँ मैं। दर्द गाने को भी हौसला चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्द गाने को भी हौसला
खुदा चाहिए, आंसुओं से वजू करके लिखता करके हूँ मैं। लिखता बहुत हूँ बढ़िया नाम है, मैं, बहुत बढ़िया। आंसुओं से वजू करके लिखता हूँ मैं। अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके मुल्क के हालात, कौम के हालात पे तबसरा भी करते हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज नहीं है। बिल्कुल। जब सीता जंगल में थी तो उन्हें राम चाहिए थे, जब सीता जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन जब सीता को लंका में, सोने की लंका में बिठा दिया गया तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा सब बहुत कुछ तो है, सब लेकिन कुछ सब नहीं कुछ है। नहीं है। आपसे गुजारिश इतना है कि यहां पर बैठ के हालात बदलना चाहते हैं, रोते हैं, तबसरा करते हैं। दोस्तों, आपने इस कंप्लीट वीडियो को देख लिया। इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने फ़लस्तीन के ऊपर कभी नज़्म कही थी। वो नज़्म वहाँ पर अस्पतालों पर बम बरस रहे थे, स्कूलों पर बम बरस रहे थे, घर मकानों पर बम बरस रहे थे। छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चों को बम के सामने रख करके उनको उड़ा दिया जा रहा था। बहुत ही मंज़र वहाँ का अगर अखबारों में देखिए तो बड़ा ही अफ़सोस होता है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं। छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे, उनको बम से उड़ा दिया जा रहा है। तो आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये नज़्म अगर आपने इससे पहले सुनी है, अच्छी बात है। अगर आज भी सुन ली है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आज मुझे नज़्म ये इसलिए याद आ रही है क्योंकि इमरान प्रताप गढ़ी साहब की ये नज़्म कभी किसी मुल्क के लिए कही गई थी। जब एक कोई ख़ास मुल्क होता है जो फ़लस्तीन के ऊपर हमला करता है और उस मुल्क के सपोर्ट में भी कोई मुल्क खड़े होते हैं। अगर इस नज़्म के बारे में थोड़ी बहुत और बातचीत करी जाए तो शायद इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने इसीलिए कहा है कि मुल्क तो बहुत हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क जहाँ पर कोई मुल्क ही नहीं मानने को तैयार है, जिसका नाम फ़लस्तीन है। इसीलिए कहते हैं कि ऐ मेरी कौम के रहनुमा भी सुनो, मेरी उजड़ी हुई बस्ती की दास्तां भी सुनो। अमेरिका में जिस तरीके से पिछले 7-8 दिन से तबाही मची हुई है, आग ही आग, जिस तरफ देखिए आग ही आग। अगर आज के वीडियो, आज के सोशल मीडिया, आज के सोशल सूत्रों के मुताबिक अगर मानी जाए तो 38,000 कुछ किलो एकड़ 38,000 कुछ एकड़ ज़मीन एकदम काली पड़ गई है राख की वजह से। सोचिए, न जाने कितने लाख अरब डॉलर का नुकसान हुआ है अमेरिका को। 24 लोगों की अभी तक पुष्टि हुई है कि उनकी डेथ हो चुकी है, जबकि 16 से ज़्यादा लापता हैं। उनका भी पता ही नहीं चल रहा वो कहाँ है। दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाला मुल्क आग के ऊपर अपनी बंदिशें नहीं लगा पा रहा है। तरह तरह के हेलीकॉप्टर आग बुझाने के अलग अलग तरीके से हथकंडे अपना रहा, लेकिन आग कहा गया है कि कुछ हद तक कंट्रोल हो पाई, हालांकि अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाई है। एक फ़लस्तीन में एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक आवाज़ चल रही है कि फ़लस्तीन की एक मासूम बच्ची वो कह कर गई थी कि मैं अल्लाह ताला से सभी शिकायत करूंगी। तो लोग सोशल मीडिया पर ये लिख कर भेज रहे हैं कि शायद अल्लाह ताला से उसने शिकायत करी और वो उसकी शिकायत कबूल हो गई है। खैर, मुझे एक तरफ ये नज़्म एक तरफ और मेरी एक बात एक तरफ, मेरे डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल की तरफ से अमेरिका में जिस तरीके से कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई है, आप दुआ करें वो आग ठंडी हो जाए, बुझ जाए, और अमेरिका में जो लोग हैं जो सांसें ले रहे हैं वो एकदम अच्छे से सांसें लें, क्योंकि वहाँ पर बेजुबान जानवर भी उस दहकती हुई आग में जल रहे हैं। आप उनके लिए भी दुआ करें। और वहाँ पर मासूम मासूम बच्चे लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए और दुआ कर रहा हूँ आपसे भी कि वो भी खुशहाल हों, वो भी अपनी ज़िंदगी को जी सकें। क्योंकि हथगोला बम किसी के ऊपर गिराने से आपको संतुष्टि नहीं मिल जाती है, क्योंकि इंसानियत मर जाती है। आप किसी के ऊपर हथगोला बम ना गिराएं। और हमारे चैनल की तरफ से दुआ करें सभी लोग कि अमेरिका में कोई क्या कर रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जो कह रहे हैं बस हमें उससे मतलब है। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं, किसी खास मुल्क के लिए ये नज़्म इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने पढ़ी, ना कि अमेरिका के लिए। कहीं ना कहीं ये नज़्म मुझे इसलिए याद आ गई कि
ऐ मेरी कौम के रहनुमा भी सुने। शायद ये फ़लस्तीन वाले नज़्म सुने, अमेरिका वाले नज़्म सुने, पूरी दुनिया के अलग अलग जहाँ जहाँ मुल्क हैं, फ़लस्तीन, हिंदुस्तान, इराक, ईरान, अरब, कतर, यूरोपियन कंट्री, मतलब जो भी सुन सकते हैं आप, फ्री हो। इमरान प्रताप बड़ी साहब ने इसीलिए तो ये नज़्म कही है कि पूरी दुनिया इस नज़्म को सुने। आखिर फ़लस्तीन का दर्द सभी को नज़र क्यों नहीं आता है। चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।